अगर डबल एन सरकार, डबल एन का मतलब नायडू एंड नीतीश, अगर ये इधर आ जाते तो खत्म थी कहानी, पास ही नहीं हो पाता। ओवैसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान ओवैसी ही पहुंचा रहा है। वक्त पे कानून जो बना के ला रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा मुझे बताओ, मुझे तो फायदा क्या होगा इस चीज? नुकसान बता दीजिए, आपको तकलीफ है, नुकसान बताइए। जमीन छीनेगी, ये नुकसान ये होगा हमें। आपकी जमीन छीनेगी हमारी, कौन सी छीनेगी? क्यों कौन लगी? कौन छीन रहा है? हम को देगी, ये सरकार छीन रही है और कौन छीन रही है? सरकार जमीन छीन रही और कौन छीन रही? है। कैसे बच्चिया कैसे छीन- ये नहीं कहते कि हम मुसलमानों का फायदा करेंगे। कैसे छीन रही है? सुनो मेरी बात तो सुनो। दलितों पर कानून ला रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। कृषि कानून ला रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मुसलमानों पर कानून ला रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। और ये क्या कह रहे हैं, उनके फायदे के लिए आ रहा। तुम्हें समझ में आ रहा, हमें तो समझ में ना आ दे रहा। कैसा कानून ला रहे हो तुम? आखिर वक्फ बोर्ड में अगर पारदर्शिता आती है तो गलत क्या है भाई? करें भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचारियों ने कब्जा कर रखा है, बिल्डरों ने कब्जा कर रखा है, भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। अगर पारदर्शिता आती है तो क्या गलत है? अगर गरीब मुसलमान को उससे फ़ायदा होता है तो गलत क्या है? कितने लोगों को गिरफ्तार करा, भूमाफिया को कितने को गिरफ्तार करा सरकार ने? पहले इसका जवाब दे, फिर उसके बाद करें जो भी कुछ करना था। आज तक एक आदमी को तो गिरफ्तार करा नहीं, बिल ला दिया सीधा। ये बात तो हमारे समझ में नहीं आ रही। तो कोई इंक्वायरी बिठाई आज तक, इंक्वायरी आज तक नहीं बैठी। बिल बना दो, कानून बना दो, पूरा बिल बदल दो पूरा। अरे मेरे बाप दादाओं ने, ज़मीन अजदादों ने मेरे जो दान की थी जगह, वक्फ की जगह मतलब होता है दान करना, जो दान करी थी जगह, उस दान की हुई जगह को अगर कोई ऐसे ही सरकार ऐसे ही कोई संशोधन कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह डीडीए की जगह नहीं बिक सकती, जिस तरह कस्टोडियन की जगह नहीं बिक सकती, इस तरह वक्फ की ज़मीन नहीं बिक सकती। जमीन बिक नहीं सकती, लेकिन गरीबों को, मजलूमों आपने भी बोला सहायता में तो आ सकती आपने भी है। एक बात बिक बोली, नहीं सकती। अगर आपने भी गैर एक बात कानूनी बोली तरीके कि- से कब्जा कर रखे तो आपने कौन भी- छुड़ाएगा? आपने भी एक बात बोली कि बहुमाफिया जो है उस पर कब्जा कर रहा है। कौन सी जगह पे कर रहा है? किसने बता दिया आपको ये बात? और किस जगह पे बनी? अब मैं बता दूं कहाँ का कब्जा हुआ है। ओबरॉय होटल पे कब्जा हुआ है, वक्फ की जगह है। ओबरॉय होटल जो 5 स्टार होटल है निजामुद्दीन के पास आगे, वो वक्फ बोर्ड पे बना हुआ है। उस पर नहीं चाहो तो आप चाहो तो राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि RTI लगाकर आप पता कर सकते हो। काहे छोड़ रखा है? छोड़ रखा है क्या? केस चल रहा है, आपको तो पता है इंडियन कानून है। जब निर्भया के केस के अंदर 10 साल लग जाते हैं, जब सब मालूम है कि कौन वो है, कैदी है, कौन मुजरिम है, सब पता होता है, लेकिन फिर भी 10 साल लग जाते हैं। तो इस तरह केस चल रहा है। 50-50 साल से हमारे हिंदुस्तान में 60 साल 70 साल के केस चल रहे हैं। टाइम तो लगता है। ऐसे में तो महाकुंभ के जो मेला स्थल था उस पर भी वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि वक्फ बोर्ड का जमीन है। अब वो तो कोर्ट फैसला करेगी, मैं और आप तो कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। अगर ये आपकी एक ज़मीन है, वो मस्जिद की है, आप करो नहीं कि हमारे पूर्वजों की थी, तो आप कोर्ट जाओगे ना आप, और एक दिन में तो फैसला हो नहीं जाएगा कोर्ट के अंदर, टाइम लगेगा। तो वक्फ बोर्ड वाले केस डाले उसके ऊपर। अगर कह रहे हैं तो ऐसा मुझे तो नहीं पता, आपके माध्यम से मुझे ये बात पता चल रही है। अगर आपको ये कह रहे हैं तो आप इसको करो जगह को। अगर संशोधन होके गरीब लोगों में व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाती हैं, गरीबों को फ़ायदा मिलता है तो क्या गलत है? तो आपको क्या लगता है कि अभी तक गरीबों को फ़ायदा नहीं मिल रहा था? आप कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऑफिस गए हो आज तक? एक धड़ा मुसलमानों का, एक धड़ा वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के जो है समर्थन में है, कौन सा वो धड़ा आ कौन है? गया? कौन सा धड़ा आ गया? हर मजहब के अंदर एक धड़ा ऐसा होता है जो अपनी कौम के अपोजिट होता है। हर कौम में मीर सादिक, मीर जाफर आए हैं, और जयचंद और राजा मान सिंह भी आए हैं। सीधी सी बात है। तो वो वही लोग हैं जो दिहाड़ी वाले लोग होते हैं ना, उनको देखे वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद करा दो, वाली कहानी है। कौन सा धड़ा है? कौन सा जो खिलाफ जा रहे हैं उनको मुसलमान नहीं मानते। नहीं, मुसलमान तो मानते हैं, लेकिन गद्दार मुसलमान, जैसे गद्दार जयचंद, राजा मान सिंह, ये सब गद्दार थे ना अपनी अपनी कौमों के। मीर सादिक, मीर जाफर, कौन थे ये लोग? अपनी अपनी कौम के गद्दार लोग थे ये। इनकी हिस्ट्री उठा के देख लेना आप, पता लग जाएगा कौन लोग हैं ये। इसी तरह हर कौम में होते हैं ऐसे लोग, सिखों में भी होते हैं, ईसाइयों में भी होते हैं। ये जो बाहर से लोग आके बस जाते हैं, अब ये कहते हैं ये अमेरिका से आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर वजीराबाद के अंदर एक चौक है, अफगान चौक, वहाँ पर सारे रिफ्यूजी रहते हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो सारे अपने देश के गद्दार होते हैं, उनको यहाँ पे जगह दी जाती है। ये खाली हिंदुस्तान में नहीं, ये कानून है, 12 साल तक रह सकते हैं वो। अब यहाँ पर लीज पूरी हो जाएगी उनकी, फिर वो दूसरे मुल्क चले जाएंगे। तो ये लोग वो हैं जो अपनी मुखबिरियों से, अपने दोगलेपन से, धोखेबाजी से दूसरे लोगों को मरवाकर और सरकार से पैसा लेकर उस पर जीते, उस पर जीने वाले लोग हैं, वो उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। 288 मत मिले हैं वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर। 288 सांसद ने समर्थन किया है, तो 232 ने उसके विपक्ष में भी तो गए हैं। कितना फर्क है ये भी तो देखो आप। 42, 52, 62, बस कुछ नहीं, 40-50 का अंतर है बस और कुछ नहीं। अगर डबल एन सरकार, डबल एन का मतलब नायडू एंड नीतीश, अगर ये इधर आ जाते तो खत्म थी कहानी, पास ही नहीं हो पाता, खत्म हो गई थी कहानी। तो ये लोग तो कहते थे कि हम वक्फ बोर्ड को कुछ होने नहीं देंगे। हाँ, मैं समझ गया भी समर्थन कर। वो इन्होंने यूँ करा है क्योंकि कुर्सी सबको प्यारी होती है। नीतीश कुमार की 43 सीटें हैं बिहार के अंदर,
उससे पहले 57 थी जो 2015 में इलेक्शन हुआ था, 20 में 43 रह गई। अब उनके ऊपर क्या प्रेशर बनाया गया या किस चीज़ का लालच दिया गया कि तुम्हें दोबारा सीएम बनाएंगे, ये करेंगे। तो कुर्सी सबको प्यारी होती है, पेट सबके साथ लगा हुआ है, लेकिन उनका पेट नहीं पूरा इंडिया गेट है, कभी भरेगा ही नहीं। बहुत से मुसलमानों ने कहा शुक्रिया मोदी भाईजान, आपने देखा। अरे बहुत से लोग, कौन से नाम तो पता नहीं कैसे आप देखते हो, नाम बताओ। अरे नाम नहीं, जाइए चैनलों। मान सिंह का, मीर सादिक का। हम कह रहे हैं एक तरफ से लोग रैलियां निकाले हैं, आप कह रहे अरे यार वो पैसे दे के आप भी निकलवा लो। हो पैसा लेकर आते, अगर मैंने तिलक लगा लिया तो मैं हिंदू थोड़ी बन जाऊंगा। मतलब मैं उसमें भी कोई बन जाऊंगा। कोई भी मानते हैं। कोई भी कुछ भी बयान दे दे या मैं टीका लगा के कुछ भी बयान दे दूं तो उसको आप सत्य मान लोगे? मैं तो नहीं मान सकता इस बात को। इस बात में फैक्ट ही नहीं है। उस एक का नाम बताऊं मुझे, पूरे देश में लोग समर्थन कर, कौन सा मुझे दिखा दो मेरे साथ। चलो चितली कबर जामा मस्जिद चलो, ये रहा पीछे, एक समर्थन कर दे तो मेरे मुंह पे थूक देना और बोलो। जो नेता लोग हैं वही खिलाफत कर रहे हैं, बाकी आम मुसलमान समर्थन में खड़े हैं। 288 वोट उसके पक्ष में पड़े हैं, 232 उसके विपक्ष में पड़े हैं। समझ लो 18 मुश्किल से 20-40-45 वोटों का फर्क है सिर्फ। अब तुमने अच्छा चलो तुम्हारे पास आ गया, जमीन आ गई, अब तरक्की करके दिखाना। अब तरक्की करके जमीन किसके पास, वक्फ बोर्ड के पास, ये पारदर्शिता तो है। करोगे, काहे गुमराह कर, संशोधन तो करोगे कानून के। सरकार के पास थोड़ी ना। क्यों ले आई फिर? क्यों कहाँ आई है सरकार, कहाँ से सरकार के पास आई, क्यों आई उसके अंदर? कहाँ से आई बताइए ना। क्यों घुसी? क्यों कानून जो जहाँ है वो वही रहेगा। सिर्फ पारदर्शिता लाने के लिए कुछ चीजों में बदलाव गया किया गया, क्या नहीं सच्चाई बता क्यों करोगे आप? क्यों करोगे? हमारा एक बोर्ड चल रहा है, हमारा दान की, वक्फ बोर्ड का मतलब होता है दान, वक्फ का मतलब दान। दान की भी जगह पर क्यों आप अपना कानून थोपोगे? हम अपने हिसाब से 2013 में जो संशोधन हुआ था वो सही हुआ था। क्या करा था उसके अंदर मुझे तो बारे में पता नहीं। यही चीजें, यही सब चीजें जो ऐड किया गया कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जो होगा अंतिम फैसला जो है वक्फ बोर्ड का होगा, वो सही था। एक बार थोड़ी ना वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ, 3-4 बार हो चुका है। ये चलो 2013 में हुआ था तो उन्होंने ये तो नहीं कहा था ना तुम्हारे उसके अंदर आपको कुछ करना था, अपना एक सीईओ बिठा देते, एक कोर्ट से रिसीवर बिठा देते, वो करता रहता काम, जब तक वो पास नहीं करता करने तो कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कलेक्टर रैंक का जो है अधिकारी, 2 कलेक्टर रैंक के, कुछ ऐसा है, सारा दबाव बनाया गया था। उन्होंने वक्फ की पहले सर्वे करा। नुकसान क्या होगा बताइए, संशोधन हो गया, क्या नुकसान होगा? तो ये तो भी सरकार ने भी नहीं बताया कि फायदा क्या होगा। सरकार ने क्या बताया? चलिए सरकार से पूछ लेंगे जब बात आई। आप सामने आप पक्ष रख, नुकसान क्या है? नुकसान तो फायदा क्या है? सरकार के वक्फ बोर्ड में जो नौकरी करते हैं क्या उनके 10 गुना इनकम बढ़ा देगी? हमारी जमीनें पर खंडर हो जाएंगी वो। सर तुम्हें क्या मतलब उस चीज़ से? मैं तो कहना चाह रहा हूँ, हमारी जमीन है, हमारे बाप दादाओं के दादों की दान दी हुई जमीन है। जमीन किसी के नहीं, वक्फ बोर्ड की है, और दान किया हुआ जमीन किसी का नहीं होता, वो अल्लाह का होता है। अल्लाह का होता है, तुम्हारे बाप दादा की नहीं जो दान हो गई। दान होने के बाद ना किसी नाम पर है ना, दी तो अल्लाह के नाम पर है ना, वो गरीब मुसलमानों के काम आएगी वो जमीन। ये सरकार क्या चाहती है पता? वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों छीन के अपने 2 अडानी अंबानी को देगी। ये मुकेश क्या चाहती है? मुकेश अंबानी को बचाना चाहती है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, मुकेश अडानी को अंबानी को देगी और कुछ नहीं करेगी। और जैसे तानाशाही सरकार कर रही है, कोई बात ना, कर लो। अरे 830 साल तक मुगल रहे, 2 साल अंग्रेज रहे, 70 साल कांग्रेस रही, तुम भी ना रहोगे 10 साल? 10 साल में इतना घमंड? तिरुपति बाला मंदिर के नाम में 7,500 एकड़ जमीन है, उस पर कभी कोई बात नहीं होती, मगर वक्त पड़े लगे पड़े। ये तो बस मंदिर, ऐसे तो मंदिर और मस्जिदों के पास बहुत जमीन है। बोर्ड की बात करिए, बोर्ड की बात करिए, ऐसे तो तमाम मंदिर। अरे भाई जामा मस्जिद में जाइए, बहुत से जमीन पड़े हैं। किसके नाम पड़ा? मस्जिद के नाम पड़ा है, बहुत से मंदिर और मस्जिद में जमीनें हैं। बोर्ड की बात आप कर रहे हो, बोर्ड की बात कर रहे हो सर, पूरे भारत में लागू बोर्ड संस्था हो गया, मंदिर मस्जिदें एक अलग मैटर हो गया। ऐसे एक ऐसे वक्त पे कानून जो बना के ला रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा? मुझे बताओ, मुझे तो फायदा क्या होगा? नुकसान बता दीजिए, आपको तकलीफ है, नुकसान बताइए। जमीन छीनेगी, ये नुकसान ये होगा हमें। आपकी जमीन छीनेगी हमारी, कौन सी छीनेगी? क्यों कौन लगी? कौन छीन रहा है? अंबानी को देगी, ये सरकार छीन रही है। और कौन छीन रही है? सरकार जमीन छीन रही है। और क्यों छीन रही? कैसे बच्चिया कैसे ये नहीं कहते कि हम मुसलमानों का फायदा करेंगे। कैसे छीन रही है? सुनो मेरी बात तो सुनो। दलितों पर कानून ला रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। कृषि कानून ला रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मुसलमानों पर कानून ला रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। और ये क्या कह रहे हैं? उनके फायदे के लिए आ रहा। तुम्हें समझ में आ रहा, हमें तो समझ में ना आ दे रहा। कैसा कानून ला रहे हो तुम? हमें समझ में ना आ रहा। चांदनी चौक के अंदर 500 मुसलमान पकड़ लो। आपने भी बोला था कि बहुत से मुसलमान वक्फ के समंदर में हैं। मैं 500 पकड़ लो, 500 में अगर तुम 100 भी दिखा दो समर्थन में हो उनके, मगर अब मैं 400 पकड़ दिखाऊंगा आपके। 10 दिखा दो पूरे चांदनी चौक के अंदर आज समर्थन में हो। वो टोपी लगाने से कोई मुसलमान हो जाता है, काला बुर्का पहनने को मुसलमान ना हो जाता है। विरोध करें, जो समर्थन में हो टोपी लगाकर मुसलमान नहीं। हमारे सामने लेकर आओ, कौन सा मुसलमान है वो? एक का सर्वे करा दो, आप ही करा दो। मुसलमान लेके आओ भाई। जयचंद और ऐसा गद्दार लोग तो हर कौम में थोड़े बहुत पड़े हैं अपने वक्त के हिसाब से। उस चीज को छोड़ो आप। गलत कर रहे हैं समर्थन करके। कौन? वही जो समर्थन कर उनके बाप दादाओं ने जमीन दी कब होगी उनको पता थोड़ी है। और भाई
सबसे बड़ी बात ये है, अभी इसने बड़ी अच्छी बात कही है भाई। आपके बाप दादा चले गए, आपके बाप दादा ने दिया हुआ बोर्ड को जमीन? हाँ, दिया है तो ये क्या वक्फ बोर्ड अपना दिया? आपके नहीं, आप तो डायरेक्ट उंगली उठा, आपके बाप दादों ने दिया? नहीं, क्यों नहीं दिया? हमारे दादों ने दिया है। और किसने दिया ये लाल किला किसने दिया है? कुतुब मीनार कितने दिए? ताजमहल कितने दिए? किसने दिया? हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सिकरी किसने दिए? तो वैसे वो भी जात तो हो गए वो। ऐसे तो वो भी बालाजी, तिरुपति बालाजी मंदिर जो है, जो बड़ा मंदिर है, किसने दिया तुम्हें? हम कह रहे हैं तुम्हारे दादा ने दिया। फिर कैसे आप कहते हैं? दादों ने तो दिया है। फिर आप कैसे कह दिया कि जो मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बाप दादों ने नहीं दिया? एक को तो दिखाओ, एक का नाम बात करते पूरा नाम बताओ। क्या वो मुसलमान कर रहे हैं प्रदर्शन समर्थन? कौन सा मुसलमान है? दिखाओ तो सही, नाम तो बताओ। से आप सर्च कर लो, अपने पास से कुछ भी बोल दो, तुम्हारा खुद जवाब नहीं। पूरा दिन टेलीविजन पे चलते हैं। हम तो देखते नहीं टीवी, ये तो गोदी मीडिया सड़ी भी सच्चा तुमसे बात करनी पसंद करते देखा करो चीजों की नहीं है, सड़ी भी बकवास तुमसे बात करनी पसंद करते हम। तुमसे बात करेंगे पसंद है, वो तो बकवास लोग। हम उन्हें ना देखेंगे, वो है गोदी मीडिया। हम तो आपको दिखाएंगे, आप दिखाओगे सर। हमारी बात आप सच्चाई जो दिखाए वो गोदी मीडिया। कौन सा सच्चाई दिखा रही है? वो गोल से दिखा रही है। यही पूछ रहे कि नुकसान क्या है, बताना नहीं चाहते। फायदा क्या है ये बताओ मुझे। फिर वही तो घुमा के कानून तुम, अगर तुम कानून लेकर आओ किसानों के खिलाफ, कानून उनके समझ में नहीं आ रहा है, क्या कानून लेके आ रहा है? हमारा तो नुकसान है। कुछ फायदा हम समझ में आ रही है सारा कानून। कुछ फायदा हम बता दें। फायदा ये होगा कि जो है कलेक्ट्रेट रैंक के 2 अधिकारी उसमें होंगे भारत सरकार के। आप कोई भी मामला है, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 2 महिलाएं उसमें रहेंगी। कोर्ट के अंदर सुनिए, या तो ये होगा 2 तारीख को पे केस खत्म होगा, 50 साल और क्या होता है न्यायपालिका पे भरोसा नहीं। हिंदुस्तान में होता क्या है? यही तो होता है। जब आपने कहा फायदा क्या होगा, अगर वक्फ बोर्ड जबरदस्ती कांड के अंदर सब पता था, कौन मुजरिम थे कौन मुलजिम सब पता था। वक्फ बोर्ड जबरदस्ती अगर थोप देता है कि मेरी जमीन है, और आप मान लिया खुदा न खास्ता आपकी जमीन पे वक्फ बोर्ड दावा कर देता है, आप क्या करोगे फिर? हाँ, ले ले प्रूफ तो हो, कम से कम प्रूफ तो दिखाएगा। इसी को साबित करने के लिए जो है हमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं का लाभ लेना चाहिए, और यही सरकार कर रही है। क्या कर रही है सरकार? अब मैं आपको बताऊं सरकार ने करा क्या है? सरकार ने कुछ नहीं करा। सरकार को सिर्फ फायदे बता दिए, आप नुकसान। मुंह में पानी आ गया प्रॉपर्टी देखकर। सच्ची बात तो ये है। जाओ वहाँ पे सामने ये जो मस्जिद है सामने, फतेहपुरी मस्जिद, उसके बराबर में तकरीबन 50 दुकानें हैं, जिसका अगर किराया वक्फ बोर्ड के हिसाब से बने तो 1.5 से 2 लाख रुपए एक दुकान का बनेगा। 6 आराम के तो 4-5 लाख रुपए बनेंगे। लेकिन दे क्या रहा है? 5,000 7,000 ले वक्फ बोर्ड आके नोटिस भेजती है। लेकिन सरकार इसके अंदर फिर भी उन्होंने क्या धनी मोटी कमाई है इनके अंदर। कटरा शरीफिया है यहाँ पर चांदी चौक के अंदर, 200 से ज़्यादा दुकानें उसके अंदर। किसकी जगह है वो? वक्फ बोर्ड की। पैसे देते हैं वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड वाले क्या करते हैं? हिंदुओं के मुसलमानों के साथ ही नहीं, हिंदुओं के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, सिख भाइयों के साथ, सबके साथ नरमी से चलती है। चाहे तो नोटिस बेच के खाली करा सकती है, या फिर अपने मनमाने किराया तय कर सकती है, सर्कल डेट के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से। लेकिन नहीं करती सबका नहीं करती, जो नहीं करती वही करने के लिए तो सब वक्फ बोर्ड कर रही है। भाई साहब आप कह रहे हो, अरे भैया कह रहे हो 1.5 लाख रुपए जो है मिलना चाहिए महीने के किराया, क्यों ले रही वक्फ बोर्ड 5,000 रुपए? 1.5 लाख लेना चाहिए। अगर नहीं ले रही तो सरकार उसमें जो है कानून लेकर आएगी और लेगी 1.5 लाख। हमारा दयालुपन है, ले रहे हम, वो हमारा दयालुपन है। जो जिन वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हिंदू भाइयों की दुकान है, वो भी इतने खुश ना हो, सब खाली करवा लेगी, सब खाली करवा लेगी वक्त आने पर। ये जो आपने बोला ना कि कोर्ट जा सकते हैं, हम कोर्ट जाएंगे। अरे निर्भया के 10 साल चला, हम जाएंगे 10-20 साल केस चलेगा। जब तक 2 साल के अंदर अडानी अंबानी को प्राइवेट में बेच देगा, हम केस चलते रहेंगे। पहले वक्फ बोर्ड बचा लो यार भैया, निर्भया के पास मत जाओ। बोर्ड कहीं नहीं जा रही है। बिल पारित हो गया। अरे हो गया, होने दो भाई, पता नहीं कितने बिल पास हो गए ऐसे तो। ओवैसी साहब सिर्फ बिल फाड़ते रह गए संसद में। ओवैसी साहब कहें क्या? ओवैसी साहब को तो चार्ज रगड़ के, हम तो ओवैसी को नेता ही नहीं मानते अपना। ओवैसी तो आप क्या समझते हो ओवैसी को है क्या? वो सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले वक्फ बोर्ड का बात रखने वाले ओवैसी साहब, आप मानते नहीं? कौन कह रहा है बात रखने वाले? बात बोलने वाले सिर्फ, जो एक तरफ मनवाने वाले नहीं है। जो एक तरफ बात रखेगा हम उसे नेता ही ना मानेंगे। मेरी बात सुना पहले, जैसे बीजेपी एक तरफ रख रही है सब नेता ना मानेंगे, हम उस नेता को मानेंगे जो तरफ रखेगा। मुस्लिम वो जो है ओवैसी जो है वो मुस्लिम करता है, उस नेता हम ना मानने, हम अपना नेता खाली उसको कांग्रेस को मानेंगे। उसके भाई ने अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट का बयान दिया था, किसी मुसलमान समर्थन करा उसका? नहीं करा, क्योंकि वो गलत बोला उसने, जो गलत है वो गलत है। लेकिन सरकार में इतना दम नहीं था कि उसको फांसी पे लटका देती। ओवैसी के भाई को, अकबरुद्दीन ओवैसी को फांसी पे, ऐसे आतंकवादी को तुमसे लटकाया नहीं जा रहा। भाई साहब उत्तर प्रदेश में जब अपराधियों का इनकाउंटर होता है तब रोना रोते हो कि समुदाय
समुदाय विशेष को टारगेट करके एनकाउंटर कर रहे हैं। एक नेता को फांसी चढ़ा देंगे तब तो पूरा सर पे उठा। तो यानी कि एक मिनट, यानी कि आप ये कहना चाहते हो गवर्नमेंट जो है इंडिया की डरपोक है, ये कहना चाह रहा हो आप? हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों का इनकाउंटर होता है तब कहते हो समुदाय विशेष को टारगेट करके योगी बाबा शासन कर रहे हैं। गवर्नमेंट डरपोक है, यानी कि इस टाइम गवर्नमेंट डरपोक है, ये कहना चाह रहे हो? हम क्यों कहेंगे, वही तो हम कह रहे हैं। आप और क्या कहना चाह रहे हो? कि नेता कुछ भी बोल सकता है, और क्या कह रहे हो? समर्थन कर, और क्या और क्या नेता बोल रहा, ओवैसी कह रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि बहुत मुसलमानों के हकों को इसके ऊपर ओवैसी के मुसलमानों की आवाज उठाते हैं ओवैसी साहब, तो वो जो है राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान ओवैसी ही पहुंचा रहा है। मुसलमानों की बात करें, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और क्या मुसलमान नुकसान पहुंचाते हो, और नुकसान है, तुम नहीं समझोगे, बात कहीं और की कहीं जाएगी। नहीं समझेंगे फिर, नहीं फिर दाल में काला है। नहीं, हमें समझाइए, हमें समझ, हमारा ऑडियंस समझना चाहता है कि आप ओवैसी के ऊपर उंगली उठाते हो तो आखिर कहाँ कमी आ रहेगी, किस विषय को लेकर आप? देखो, मैं ये चाहता हूँ ओवैसी जो है ना वो तेलंगाना का है, ना कि हमारी दिल्ली का। हमें अपनी दिल्ली के बारे में सोचना है, हमें तेलंगाना, क्योंकि हमें भी इतने बड़े तो वो है नहीं कि हम पूरे हिंदुस्तान, सिर्फ दिल्ली की बात करो, दिल्ली के अंदर हम आपस में प्रेम। अब जो बिल पारित हो रहा है पूरे भारत में लागू होगा। हाँ, तो पूरे सिर्फ दिल्ली में नहीं लागू होगा। तो वो वहाँ के लोग, अगर तेलंगाना के अंदर होगा तो मैं वहाँ से यहाँ से वहाँ जाने तक कि मेरे अंदर तो दम ही नहीं, मैं वहाँ प्रोटेस्ट करूँगा। मैं तो अपने दिल्ली में जो होगा उसकी बात कर रहा हूँ। दिल्ली, मैंने बार बार कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड, आप में से एक भी दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं कहा, वो गारंटी से कह रहा हूँ मैं आज तक। और यह ऑफिस बता दो कहाँ पर है दिल्ली वक्फ बोर्ड का? दिल्ली वक्फ बोर्ड का ऑफिस, सुनिए, जो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन हो रहा है पूरे देश में, जितने भी वक्फ बोर्ड चाहे राज्य के हों चाहे केंद्र के हों, पूरे देश में लागू। फायदा क्या होगा? कारण नुकसान क्या होगा? फायदा तो सीए एनआरसी पर भी था, क्या फायदा नजर आया? कितनों को बाहर निकाल दिया अभी तक? नुकसान बता दीजिए, चलिए नुकसान क्या हुआ सीए एनआरसी? क्या नुकसान हो रहा है मुसलमानों का वक्फ बोर्ड संशोधन से? हमारा नुकसान क्यों हो रहा है? हमारे मामले के अंदर इंटरफेयर करने वाले हो कौन आप? मकान छीन ले जाएंगे, नुकसान ना है चीज से, मतलब आपके मकान छीन, अरे मैं एक बात कह रहा हूँ, तुम मकान छीन लो, हम सड़कों पे आवे और तुम कहते तुम्हें नुकसान क्या हो रहा है? ये चीज़ से क्या होगा? मतलब वो जमीन अल्लाह की है, मुसलमानों ने दी गई है तुम्हें, उससे मतलब तुम्हारे दांतों में पानी आ गया देख देख के, उसे छीने हम अपने यार। 4 जने देश चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। अमित शाह मोदी बेच रहे हैं और अडानी और कोई वो अंबानी खरीद रहे हैं, बस और कुछ ना। इन्हें अडानी और अंबानी को बेचनी है जमीन, ये इनके आगे मुँह में दादा पानी, और ये हमारा होने में देंगे।